मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान और अमेरिका ने सीजफायर की स्थिति में दोनों देश हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच हालात गंभीर होते जा रहे हैं। शुरुआत के 24 घंटे में हमले के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर क्लेम किया कि उसने ईरानी टॉप रेजिम को एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन एक ऐसा कमांडर है जिसे बारूद का बवंडर कहते हैं। ईरान के सटीक हमले के पीछे यही बारूदी बवंडर है, यही ईरानी कमांडर है। सबसे पहले आपको कहानी बताते हैं कि कैसे ईरान इन चीजों को संभाल रहा है। रूस से ईरान को कई घातक हथियार मिल रहे हैं और ईरान को टारगेट की सटीक जानकारी मिल रही है। इसके अलावा रूस से ईरान को ड्रोन सप्लाई है और ईरान के हमलों की सटीकता भी बढ़ गई है। साथ ही साथ रूस से ईरान को गुप्त सैन्य सहायता भी मिल रही है और ईरान के जखीरे में कई आधुनिक हथियार भी हैं। इसके साथ साथ रूस से ईरान को सैटेलाइट डेटा चाइना से भी मिल रहा है, लेकिन ईरान के पास कई अनदेखे हथियारों का भी स्टॉक मौजूद है। और इसी जंग में एक ऐसा जिक्र है, एक ऐसे नाम चर्चा में है जिनका नाम है इस्माइल कानी, जिनकी तस्वीर बहुत लेटेस्ट तो नहीं है, हालांकि बहुत पहले की तस्वीर उनकी हमें मिली जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ईरान लगातार जो तबाही मचा रहा है उसके पीछे माना जाता है कि इस्माइल कानी जो कमांडर है उनकी बड़ी भूमिका है। इस्माइल कानी ईरान की कुद्स फोर्स के चीफ माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आते हैं और मोसाद और सीआईए जैसी खुफिया एजेंसियों के होने के बावजूद वो इस कमांडर तक नहीं पहुंच पा रहे। जानकार बताते हैं कि पर्दे के पीछे से आईआरजीसी की रणनीति कोई और नहीं बल्कि इस्माइल कानी ही संभाल रहे हैं। इजराइल लगातार ईरान के टॉप कमांडर्स को निशाना बना रहा है, कई बड़े चेहरों को मार चुका है, लेकिन अभी तक वो इस्माइल कानी तक नहीं पहुंच पाए। और इस्माइल कानी को ईरान का साइलेंट कमांडर क्यों कहा जाता है, चलिए आपको बताते हैं। ईरान का साइलेंट कमांडर माने जाते हैं इस्माइल कानी। आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल हैं कानी। आईआरजीसी कुद्स फोर्स में कमांडर है। कानी विदेशी ऑपरेशंस वाली एलीट यूनिट का हिस्सा है और जो लेटेस्ट जानकारी है उसके हिसाब से आईआरजीसी के 31 यूनिट्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सिर्फ इस्माइल कानी की है। और जैसे ही खबर अमेरिका और इजराइल तक पहुंची है, दोनों ने अपने एजेंट सक्रिय कर दिए हैं, सीआईए और मोसाद के एजेंट्स जो इस्माइल कानी तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जिस दिन वो इस्माइल कानी तक पहुंच गए उस दिन वो आईआरजीसी को बहुत हद तक डेंट कर पाएंगे, नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि ईरान के अंदर इस्माइल कानी तक पहुंचना कोई बहुत आसान काम नहीं है, ये बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस्माइल कानी तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है और आजकल हमलों के पीछे की पूरी रणनीति और मुश्तबा खामनेई के राइट हैंड इस्माइल कानी ही माने जा रहे हैं, जिन्हें इस युद्ध का और ईरान का सीक्रेट कमांडर भी कहा जा रहा है, उन्हें सीक्रेट कमांडर भी माना जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।